आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। 20 जून को पीएम किसान उत्सव दिवस। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पश्चिम बंगाल और एमपी के किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। आपको बता दें, देश भर के करोड़ों किसानों के लिए 20 जून का दिन महत्वपूर्ण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर देश के लगभग 9,50,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह राशि खरीफ सीजन की बुआई से ठीक पहले किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी। साथ ही पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में देश भर में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। दोपहर 3:45 पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश भर के किसानों से संवाद भी करेंगे। इस दौरान करोड़ों किसानों के खाते में सहायता राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस बार देश भर के करीब 9,50,00,000 किसानों को 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत से अब तक 22 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता बन चुकी है। मध्य प्रदेश के किसानों को भी 23वीं किस्त का बड़ा लाभ मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुसार प्रदेश के 81,67,213 किसानों के खातों में 1,634 करोड़ 88 लाख रुपए भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 33,721 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिल चुकी है। चांदी 7,497 रुपए गिरकर 2,40,000 रुपए पर आई। आपको बता दें, सोने चांदी के दाम में आज गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 7,497 रुपए गिरकर 2,40,000 रुपए पर आ गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,48,000 रुपए प्रति किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,055 रुपए गिरकर 1,48,000 रुपए पर आ गया है। ऑल टाइम हाई से 28,000 रुपए गिरा सोना। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2025 को सोने के दाम 1,33,000 रुपए थे, जो 29 जनवरी को बढ़कर 1,76,000 रुपए के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए थे। तब से अब तक सोना 28,000 रुपए सस्ता हो चुका है। वहीं चांदी की कीमत 31 दिसंबर 2025 को 2,30,000 रुपए थी, जो 29 जनवरी को 3,86,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। तब से अब तक 140 दिन में चांदी 1,46,000 रुपए सस्ती हो गई है। भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब हर वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़े। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब देश का प्रत्येक वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की संस्कृति और प्राकृतिक विरासत सुरक्षित और अक्षुण्ण रहनी चाहिए। राष्ट्रपति गुरुवार को बैतूल में आयोजित आध्यात्मिक जागृति से जनजातीय समाज का सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने कहा कि समाज का सशक्तिकरण केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए। देश की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को 5 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर इंदौर पहुंची। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। मानसून 5 दिन से यूपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर अटका। आपको बता दें, देश में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली में प्री मानसून के तहत बारिश हो रही है। 4 जून को केरल में दस्तक देने के बाद मानसून 15 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। मानसून पिछले 5 दिन से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर अटका हुआ है। हरियाणा के हिसार में गुरुवार को तेज हवा के साथ बारिश हुई। यहाँ कई गाड़ियों पर पेड़ गिरे। वहीं सिरसा में ओले भी गिरे। एमपी के इंदौर, गुना समेत 6 जिलों में आंधी बारिश हुई है। वहीं राजस्थान के जयपुर समेत 6 जिलों में बारिश हुई। श्री गंगानगर में तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है और दुकानों में पानी घुस गया। वहीं प्री मानसून एक्टिव होने के बावजूद यूपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार है। गुरुवार को देश में सबसे ज्यादा तापमान यूपी के बांदा में 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। आपको बता दें,
यूक्रेन ने गुरुवार को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रात भर में करीब 1000 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। इनमें करीब 200 ड्रोन राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, हम यह युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अगर यूक्रेन जलेगा तो मॉस्को भी जलेगा। इस बार भी पीएफ पर 8.25% मिलेगा ब्याज। आपको बता दें, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य निधि जमा पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इसे इस महीने की 7 करोड़ से अधिक अंशधारक सदस्यों के खातों में जमा किए जाने की संभावना है। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा तय की गई ब्याज दर को वित्त मंत्रालय के माध्यम से सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाता है। नीट परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु इंदौर भोपाल रतलाम स्पेशल ट्रेन का संचालन। आपको बता दें, रेलवे द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट 2026 में दिनांक 21 जून 2026 को सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा एवं परीक्षा केंद्रता का उनकी सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इंदौर भोपाल रतलाम के बीच एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह स्पेशल ट्रेन इंदौर एवं मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से भोपाल आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करेगी। टाटा मोटर्स की गाड़ियां 1 जुलाई से महंगी होंगी। आपको बता दें, टाटा मोटर्स ने अपने कॉमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 2.5% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई दरें 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में कंपनी की तरफ से कीमतों में की गई यह दूसरी बढ़ोतरी है। कंपनी ने बताया कि कमोडिटी की बढ़ती कीमतों और अन्य इनपुट कॉस्ट के असर को कम करने के लिए यह कदम उठाना पड़ रहा है। कीमतों में यह इजाफा अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर अलग अलग होगा। एमपी में खिलाड़ियों की पुलिस में सीधी भर्ती होगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल के साथ सरकारी नौकरी का अवसर मिलने जा रहा है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के नियम 2021 में संशोधन कर दिया है। इसके तहत उप निरीक्षक के 10 और आरक्षक के 50 पदों पर खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति होगी। 2021 के बाद पहली बार यह भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू की जा रही है। नए प्रावधानों के अनुसार खेल कोटे से भर्ती प्रक्रिया अब नियमित रूप से हर साल आयोजित की जाएगी। केंद्र का बड़ा फैसला, 4 राज्यों में एमएसपी पर दलहन तिलहन खरीद को दी मंजूरी, किसानों को मिलेगा सहारा। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत की जाएगी, जिससे किसानों को बाजार में कम कीमत पर उपज बेचने की मंजूरी से राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश को मिला सबसे बड़ा पैकेज। इस फैसले में सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिला। ग्रीष्मकाल 2026 सीजन के लिए राज्य में 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। इन तीनों फसलों की कुल स्वीकृत खरीद का एमएसपी मूल्य 1,490 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है। सरकार का मानना है कि इससे दाल और तिलहन उगाने वाले किसानों को बेहतर भुगतान सुनिश्चित होगा और बाजार की अस्थिरता का असर कम पड़ेगा।